राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत मार्ग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक की ओर चले। उन्हें जाता देख पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव ने समझाया, मना किया, परंतु माता पार्वती नहीं मानी और वह भी भोलेनाथ के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंच गई। थोड़ा घूमते घूमते माता पार्वती को भूख लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। भोलेनाथ बोले, चलो देवी आगे चलते हैं। दोनों आगे बढ़े और एक घर का द्वार खटखटाया। दरवाजा खोलकर एक सेठानी बाहर आई। भोलेनाथ ने कहा, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर तुम्हें खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वह अंदर चले गई। अब महादेव और पार्वती माता आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? भोलेनाथ बोले, माता पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो महाराज, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर वह एक लोटा लेकर बाहर चली। भोलेनाथ ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, दूध चावल और खांड लेने। भोलेनाथ बोले, अपने घर में देखो, बर्तन दूध चावल और खांड से भरे हैं। बुढ़िया माई घर गई और सचमुच देखा तो बर्तन पूरे भरे थे। उसने उनसे खीर बनाई, भगवान और माता को भोग लगाया और फिर बोली, महाराज अब यह बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई है ही नहीं। भोलेनाथ बोले, बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। फिर बोले, अब आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका घर बेटा बहू और पोते पोतियों से भरा हुआ है। बुढ़िया माई बोली, महाराज अब इन सबको कहाँ रखूं? मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। तब महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वहाँ एक सुंदर महल बन गया। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर सबको बांटने लगी। इसी तरह उसने उस सेठानी के घर भी खीर भेजी। सेठानी आश्चर्यचकित होकर बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव और माता पार्वती आए थे, उनकी कृपा से यह सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे चला गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, यह सब महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है। तब सेठानी भी महादेव और माता पार्वती के पीछे पीछे चली और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? भोलेनाथ बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना कहा था इसलिए तेरा ना हो गया। उसके हाँ की थी इसलिए उसकी हाथों में सब चला गया। सेठानी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब भोलेनाथ ने कहा, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं पर धन तेरा जुड़ेगा कभी नहीं। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। भोलेनाथ उस बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि दी। वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। राधे राधे श्याम।